तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया जंगल में समोसे और पकौड़े बनाया करती थी, लेकिन जंगल में तो सख्त गर्मी के दिन थे, इसीलिए कोई भी पक्षी उसके समोसे और पकौड़े ज़्यादा ना खरीदता था। रानो इस वजह से परेशान रहा करती, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत ना हारी थी और अपना काम खूब लगन से किया करती और सारा दिन बैठकर ग्राहकों का इंतज़ार करती थी। अब उसने स्टॉल लगाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि पक्षी बहुत कम आते थे, इसीलिए वो घर में बैठे बैठे समोसे बेचा करती। एरी रानो, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, एक काम करो 12 समोसे पैक कर दो। अरे मीनू मौसी, मैं अभी आपको 12 समोसे दे देती हूँ। आगे तो आप बहुत समोसे खरीदा करती थी, लेकिन अब तो आप समोसे लेने आते ही नहीं हैं। अरे रानो, अब तो इतनी गर्मी हो गई है, समोसे खाए ही नहीं जाते, और वैसे भी इतनी गर्मी में कौन समोसे खाए। आज तो मेहमान आए हैं तो मैंने कहा समोसे ले आऊं। यूं ही रानो से समोसे दे देती है। रानो खूब लगन से काम किया करती थी। उसी जंगल में कालू और गौरी भी रहा करते थे, जो कि रानो से बहुत जलते थे। वो दोनों हर वक्त गिले शिकवे करते रहते, जबकि रानो थोड़ा खाकर भी शुक्र किया करती थी। यूं ही समय गुजरता जाता है और रानो बहुत परेशान थी। अरे ऊपर वाले, मेरे हालात तो तंग से तंग होते जा रहे हैं, ऊपर से ये गर्मी कम ही नहीं हो रही। अगर ऐसे ही ये गर्मी रही तो मेरा तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी। यूं ही रानो सोचती है कि वो जंगल में कोई और काम शुरू कर दे। चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही वो बंटू सेठ के खेतों में काम शुरू कर देती है, लेकिन कालू कौवा जाकर बंटू सेठ को भड़का देता है। अरे इस चिड़िया से तो कोई काम ही नहीं होता, आप एक काम कीजिए, इसकी जगह मुझे रख लीजिए और मैं इसके बदले में थोड़े कम पैसे ले लूँगा। यूं ही बंटू सेठ रानो को काम से निकाल देता है और रानो बेचारी फिर से फाकों पर आ जाती है। अरे बंटू सेठ ने मुझे काम दिया था तो मुझे लगा था कि अब मेरा कारोबार ठीक चल जाएगा, लेकिन ये क्या, अब तो मेरा कारोबार फिर से ठप हो गया है। यूं ही रानो फिर से परेशान हो गई थी। यूं ही रानो एक दिन सो रही थी कि जंगल में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। रानो को तो सोते सोते ठंड लगने लगती है और वो उठ कर देखती है तो बाहर बारिश हो रही थी। ही ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्र है, बारिश हो गई, अब जंगल में मौसम ठंडा हो जाएगा और सभी पक्षी मुझसे फिर से समोसे खरीदने लगेंगे। यूं ही आज तो रानो ने सुबह उठते साही बहुत सारे समोसे बना दिए थे, क्योंकि जंगल में बारिश हो रही थी। अरे बहू, मैं तो रानो के यहाँ जा रही हूँ, जल्दी से उससे समोसे लेकर आती हूँ, तुम साथ में चाय बनाओ, फिर दोनों बैठकर पियेंगे। यूं ही मीनू चिड़िया तो रानो से समोसे लेने आ जाती है। आज तो रानो के पास बहुत रश था, सावन के दिन आ गए थे, एक दिन छोड़कर एक दिन बारिश ज़रूर हो जाया करती थी, इसीलिए रानो की बिक्री अच्छी खासी हो जाती। दूसरी तरफ खेतों में अब काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि बारिशें थीं। अरे गौरी, तुम्हारी कोई भी बात ठीक नहीं होती, हमने तो उस रानो का कारोबार ठप करने के लिए बंटू को भड़काया था, लेकिन अब तो बारिशें शुरू हो गई हैं। अरे मैं तो कहती हूँ हम लोग भी समोसे बनाने शुरू कर देते हैं, वैसे भी इस जंगल में समोसे बहुत ज़्यादा पक्षी खाते हैं। यूं ही वो रानो के बगल में ही स्टॉल लगा लेते हैं और समोसे बेचने लगते हैं।
रानो के पास सभी पक्षी आया करते थे क्योंकि रानो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाया करती। रानो तो बहुत खुश थी, उसका बेटा भी अब रोज़ अच्छे खाने खाता। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्र है, तूने ठंड बना दी और मेरे समोसे बिक गए, वरना तो मैं और मेरा बच्चा फाकों से मर जाते। तेरा बहुत धन्यवाद। यूं ही अगले दिन रानो जैसे ही स्टॉल लगाती है, कालू और गौरी भी उसके बगल में समोसों का स्टॉल लगा लेते हैं, लेकिन सभी पक्षी रानो के पास ही आते। यूं ही उन दोनों को कुछ समझ नहीं आती और वो साजिश करते हैं और अपने स्टॉल पर कम पैसे लगा देते हैं। यूं सभी पक्षी उनसे समोसे खरीदने लगते थे और रानो के सारे समोसे उस दिन ख़राब हो जाते हैं क्योंकि किसी पक्षी ने भी उसके समोसे ना खरीदे थे। इससे रानो को भारी नुकसान हो जाता है। यूं ही रानो फिर भी रोज़ समोसे बनाया करती, लेकिन कालू और गौरी चालाकी से पक्षियों को अपने पास बुला लेते और रानो के समोसे ना बिकते थे। रानो तो अब बहुत परेशान हो गई थी। यूं ही रानो के समोसे रोज़ ख़राब हो जाते, जिससे उसे भारी नुकसान होता। अरे अरे, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये कालू और गौरी मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? आखिर इन्हें मुझे तंग करके क्या मिलता है? यूं ही दूसरी तरफ कालू और गौरी तो बहुत खुश थे क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। रानो तो अब इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ गई थी। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं सोच रही हूँ हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, किसी और जंगल में जाकर बस जाएं। ये कालू और गौरी तो हमें यहाँ जीने नहीं देंगे। यूं ही माँ और बेटा तेज़ बारिश में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिलती। यूं ही वो सफ़र करते करते मधुपुर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर एक जाकर दरवाज़ा बजाते हैं। एरी एरी, तुम लोग कौन हो? अरे हमें आज रात के लिए अपने घर में पनाह दे दीजिए, बाहर बहुत तेज़ बारिश है, मैं और मेरा बेटा भीग रहे हैं। ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। यूं ही रानो और उसका बेटा अंदर चले जाते हैं। यूं ही वो तो चिड़िया बहुत अच्छी थी, वो उन दोनों को खाने के लिए बैंगन की सब्ज़ी देती है, लेकिन छोटू तो वो बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता। एरी माँ, मुझे बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी, तुम्हें तो पता है ये मैं सब्ज़ी नहीं खाता। यूं ही रानो तेज़ बारिश में बाहर निकल जाती है और अपने बेटे के लिए दाना ढूंढती है, लेकिन उसे दाना कहीं से नहीं मिलता। यूं ही वो घर आकर चुपचाप सो जाती है। यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। सुबह होते ही टोनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। एरी, आप लोगों ने तो ये सालन खाया ही नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, हमें बैंगन नहीं पसंद, हमने नहीं खाए। अरे हमारे जंगल में तो सभी पक्षी बैंगन की सब्ज़ी खाते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बैंगन की फसलें हैं। यहाँ तो हर तरफ बैंगन ही बैंगन हैं, इसीलिए यहाँ के पक्षी बैंगन ही खाना पसंद करते हैं, यहाँ और कोई चीज़ नहीं मिलती। यूं ही रानो उससे कहती है, अरे मुझे ये बैंगन खाने की आदत नहीं है, लेकिन इसके पकौड़े बनाए जा सकते हैं। आप मुझे अपने खेत से कुछ बैंगन ला दीजिए, मैं आपको इनके पकौड़े बना दूंगी। यूं ही रानो उस टोनी चिड़िया को बैंगन के पकौड़े बना कर देती है। यूं ही उसका बेटा तो वो बैंगन के पकौड़े खुशी खुशी खा लेता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया उन पकौड़ों की बहुत तारीफ करती है। अरे वाह चिड़िया, इनका तो बहुत स्वादिष्ट जायका है। मैं तो कहती हूँ तुम यहीं पर हमारे पास रह जाओ और बैंगन के पकौड़े बेचो, तुम्हारी बहुत अच्छी बिक्री हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पर कोई पकौड़ों वाला स्टॉल नहीं लगाता। अरे क्या आप सच कह रही हैं? लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे घर के पीछे मेरा एक कमरा है, तुम अपने बेटे के साथ वहाँ रह सकती हो और वहाँ पर तुम अपने पकौड़े बेच सकती हो। यूं ही रानो बैंगन के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। उस जंगल के सभी पक्षी तो वो पकौड़े खाकर पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं।
यूं ही रानो दिन ब दिन तरक्की करती जाती है और वो मधुपर जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीद लेती है, जहाँ पर वो और उसका बेटा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी तरफ सुंदरबन जंगल में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से सबके घोंसले गिर जाते हैं। कालू और गौरी का भी घोंसला गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों पानी में बहकर मर जाते हैं। यूं ही उनको उनके किए की सज़ा मिल गई थी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।